नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लास में आने के लिए हम सभी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवाएंगे। यानी हम आपको पिछले वाले वीडियो में आपको हम 15 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। आप इस क्वेश्चन कराने से पहले भी हम आपको बताए थे कि 15-16 नंबर आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिएगा, थोड़ा मन लगाकर, और थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरह से रेडी रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे तरह से करिएगा और थोड़ा रिवीजन वगैरह करते रहिएगा। क्वेश्चन आपको हम गेस करवाए थे कि ये सब वगैरह वगैरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो बताते रहते थे। तो आज भी हम क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पैसेंस रखिए, अच्छे तरह से वीडियो को देखिएगा, हम बताते हैं। तो चलिए, हम 15 नंबर क्वेश्चन तो हम कर लिए थे, लेकिन आज 16 नंबर करेंगे। तो हम 16 नंबर को क्वेश्चन को लिखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि 16 नंबर क्वेश्चन हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है। कोई बच्चे सोच रहे होंगे 16 नंबर क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड नहीं है। आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा तो यानी ऊंचाई और दूरी पढ़िएगा। यानी ऊंचाई और दूरी में यानी प्रश्नावली 9.1 से पढ़िएगा। यानी एनसीईआरटी बुक रख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में 16 नंबर क्वेश्चन निकाल लीजिएगा 9.1 से, और क्वेश्चन पढ़िएगा। आप कह रहे थे कि सर कि क्वेश्चन जो करवा रहे 16 नंबर डरा दिया हार्ड है। ऐसा हार्ड नहीं है। आपके सर नहीं छोड़, आपके बड़े भाई, सर नहीं बोलिएगा हमको, भाई एक समझ के पढ़िए आप लोग। सर के हमको कुछ बनना कोई बड़ा बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। एक बड़ा भाई आपको एग्जाम दिया है, ऐसा बात नहीं। क्वेश्चन हार्ड है, आपको हो सकता है सॉल्व, हम बताएंगे आप कैसे कीजिएगा और कैसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब बुक निकाल लीजिएगा अपने। देखिए हमारे पास बुक है, और देखिए ये बुक का कवर किए हुए अच्छे तरह से, आप लोग भी ऐसा ही कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी मीनार की ऊंचाई जो दिया है 6 मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर बोला है। तो एक मीनार के आधार से हम फिगर बनाना प्रयास करते हैं। बोलता है एक मीनार के आधार से, एक मीनार में रहा, एक मीनार के आधार से यानी आधार नीचे, एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, और मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार के आधार से। आप लोग भी स्केल से बनाइएगा फिगर को। माता श्री माता, जय माता दी जय। चलिए हम बना लिए। एक मीनार है, ये मीनार है, अब मीनार के आधार है ये, यानी आधार से बोला था, हम आउट डिफाइन करेंगे। एक मीनार के, एक मीनार से, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के, यानी दो बिंदु बोला है, दो बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी शिखर से दो बिंदु चल रहा है, पूरक कोण है। पकड़े बात को। यानी एक मीनार बोला, एक मीनार से एक मीनार के आधार से शिखर से दो बिंदुओं के पूरक कोण है। थोड़ा सा लाइन चेंज किया गया, उसमें पहले ही दो बिंदु बोला गया, फिर उन्नयन कोण पूरक कोण बोला गया है। हम ऐसे समझिए कि एक मीनार है, मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से मीनार के शिखर से दो बिंदुओं का उन्नयन कोण पूरक कोण है। हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है। पूरक कोण है यानी दो गो कोण चल रहा है, यानी जो उन्नयन कोण चल रहा है मीनार के शिखर से, यहाँ से जो कोण चल रहा है पूरक कोण बनाया जा रहा है। तो आप बताइए कि पूरक कोण का नाम सुनने से पूरक कोण का होता है।
तो देखिए हम अभी समझाते हैं। आपको बताए थे कि जब मीनार बनता है तो पास में गिरता है तो ज्यादा डिग्री का कोण लेते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पर ज्यादा डिग्री का कोण लेते हैं सर। तो पहले जहाँ ज्यादा डिग्री का कोण लेते ना, जब पूरक कोण का बात होता ना है, तो आपको पूरक कोण हो गया। समझिए कि आप पूरक कोण होता है, आप पढ़े हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसी को बोलते हैं कि पूरक कोण का फॉर्मूला, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता ना है। तो यहाँ पर थीटा मानेंगे और 90 माइनस थीटा मानेंगे, उसी को पूरक कोण कहते हैं। यही बोलता है कि एक एंगल को थीटा मानिए। तो आपको बताए थे कि जहाँ पर ज्यादा डिग्री बनेगा वहां पर थीटा मानिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा डिग्री का नहीं बात बोला जाता है, जहाँ ज्यादा एंगल बनेगा पहले थीटा मानेंगे, ठीक है। थीटा जहाँ पर अधिक जितना दूर जाएगा, यानी जितना दूर जितना पास में गिरेगा तो थीटा मानेंगे, और जितना दूर जाएगा तो वहां पर 90 माइनस थीटा मानेंगे, क्योंकि पूरक कोण बोला है, समझे। और इसका नामकरण करेंगे ए, बी, सी और डी। अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई है जो 6 मीटर, इसको सिद्ध करना है। आप बताइए कि कैसे सिद्ध कीजिएगा। और अभी तो आपको इतना बताए हैं और एक और बताना है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी पर दो बिंदुओं है, यानी 9 मीटर और 4 मीटर और 9 मीटर। तो आप 4 मीटर और 9 मीटर दिया ना है, यानी मीनार के आधार से इसको 4 मीटर मान लीजिए। बीसी जो दिया है 4 मीटर और दिया ना, आप पूरा को 9 मीटर मान लीजिए। आप क्या समझे बात, पूरा को आप 9 मीटर मान लीजिए। समझे कि नहीं बात को, समझे। पूरा को 9 मीटर मानिए। आप कहे सर कैसे कह दिए, देखिए आप समझाते हैं। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, 6 मीटर ऊंचाई है, इसी को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, समझे। तो आप कह रहे हैं कि सर 4 मीटर और 9 मीटर, बीसी थोड़ी ना बोला कि 4 मीटर है, तो आप कैसे मान लिए। तो हम समझे कि एक मीनार बनाए, मीनार के आधार से बोला, तो आधार से 4 मीटर बोला, फिर उस 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी हम समझे कि 9 मीटर के दो बिंदु। तो दो बिंदु यही ना हो गया सर, 1 2, तो इसी का 9 मीटर मान लिए। इसी का हाइट प्रूफ करना है। तो हाइट प्रूफ करना है तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए आप बताइएगा सर कि इसका ऊंचाई तो प्रूफ करना है, आप ये दिया है और ये दिया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, करिए। करना क्या है, एक थीटा का दिया है, एक 90 माइनस थीटा दिया है, डिग्री का मान यही भरेंगे। तो चलिए पहले छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा हुआ ए बी सी और ए बी डी, और अब हम बताते दो गो त्रिभुज दिख रहा है, इसी पर कीजिएगा। अब मेरा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना था हम बताते हैं। एकदम हूबहू क्वेश्चन था, लेकिन कहा था ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब हम सोचे कि इस सब क्वेश्चन बनेबे के डिजिटवा एकदम सेम दिया था। तो हम बोले मीनार की ऊंचाई, जैसे हम ऊंचाई निकाल रहे थे, इसमें था कि ऊंचाई आपको प्रूव करना है, 6 मीटर ला के दिखाना है। और वहां पर तो हम ला के दिखाई दे कि मीनार की ऊंचाई इतना है, तो हम मान लिए था कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप थोड़ा पैसेज रखिए, अभी समझ में आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में ए बी सी में ए बी आप ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में आप थोड़ा सा लिखिएगा, रुकिए बताते हैं। ए बी h मीटर माना कि मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करना ना है, तो आप मान लीजिए, या कैसे सिद्ध कीजिएगा, मान लीजिए माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो h मीटर लाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। हाँ आप लिखिए ऐसे, हम उस समय भी
मान सकते हैं आप ऐसे कि ए बी बराबर एच, यानी मीनार का ऊंचाई, पहले लिखेंगे कि माना कि ऐसे लिखिए आप, थोड़ा सा हम अच्छा लगे वैसे बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगेगा, ऐसा लिखिएगा कि माना कि, अब माना कि क्या है, माना कि, हाँ माना कि मीनार का ऊंचाई h मीटर है, यानी ए बी लिख लीजिएगा, ए बी, इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, h मीटर है, ठीक है। और ए बी सी यानी त्रिभुज में कार्य कर रहे हैं, तो बी सी मेरा दिया है 4 मीटर, और ए बी लिख लिए, जो मान लिए थे कि h मीटर लाएंगे तो h मीटर का मान पता चलेगा 6 मीटर, वही प्रूफ हो गया। तो कौन लिखेंगे आप, तो कौन लिखिए, कौन लिखेगा, थीटा, यानी बी सी ए थीटा, थीटा माने तो थीटा ही ना लिखेंगे जी, हम लोग थीटा माने तो थीटा ही ना लिखेंगे, कौन क्या लिखिएगा, कोड मेरा इतना है, ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा और हल कीजिएगा। तो देखिए आप हल कीजिएगा, यानी आप ए बी सी में, ई में त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो यानी पी और बी यानी सिद्ध करना इसी को, तो हम मान लिए कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो यानी पी और बी यानी बेस, यानी लंब और बेस में काम करें तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो अब हम फिर अगला इस कर लेंगे, इतना के बाद फिर हम फिर करेंगे ए बी डी में, तो फिर इसका पूरा मान लिएंगे, इसका मान पूरा लेंगे ना जी, पूरा दिया हुआ था, और इसमें हमको हाइट प्रूफ करना है, तो फिर ये लेंगे, और जो अभी ये से निकाल ले इसका मान पता चल जाएगा, भरेंगे तो आ जाएगा, यानी जब बड़ा वाला त्रिभुज में काम, अभी छोटा से त्रिभुज से ये मान पता चलेगा, और ये मान पता चलेगा तो फिर इसका मान और फिर पूरा वाला में लेंगे, तो फिर करेंगे तो आएगा। तो देखिए कोण, पहले आप देखिए कोण बी सी ए लिखे, बी सी ए थीटा, यानी कोण सी पर बना था बीच में है, ठीक है, आप लिखिएगा कि टेन थीटा, यानी हम जानते हैं कि टेन थीटा यानी थीटा, थीटा यानी टेन थीटा, थीटा का मान थीटा ही दे, थीटा भरेंगे, पी और बी, पी मेरा h माने तो h लिखेंगे, अब बी मेरा 4 मीटर, 4 मीटर टेन थीटा यानी थीटा रहेगा, अब मेरा 4 बाई h बाई 4 मीटर, यानी इतना आ गया। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लिखिएगा ऐसे, फिर आप इसको समीकरण भी मान सकते हैं, आप अभी ऐसा ही रह दीजिए, पहले आपको बताते हैं, आप लीजिएगा कि पुनः त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज में ए बी डी में बी डी मेरा दिया है 9 मीटर, बी डी मेरा दिया 9 मीटर, और ए बी मेरा दिया है, ए बी मेरा अभी पता चला ना जी, नहीं अभी टेन थीटा निकला ही है, तो ए बी मेरा क्या माने h ना, तो लिखिएगा कि ए बी h माना कि, आप लिख लीजिएगा ऐसे, ये भी माना कि, ठीक है, आप लोग माने थे तो आप माने थे तो लिख लीजिएगा, आप कोण लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, कोण, आप कोण लिखिएगा कि कोण यानी बी डी ए में बराबर 90 माइनस थीटा, पूरा कोण बोला था 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लिख लिए, तब देखिएगा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं,
तो यहाँ पर जगह नहीं ना है, थोड़ा जगह हम ज़्यादा काट लिए, गलती करबे किए। अभी मेरा आया जो इतना लिख है और इसके लिखेंगे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा, यानी टेन थीटा में प्रयोग करेंगे ना जी, क्योंकि ये और ये निकाल रहे हैं ना, ये और ये निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो थीटा का मान मेरा 90 माइनस थीटा दिया, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे और बराबर लिखेंगे। अब बराबर में जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। तो आप थोड़ा सा अवैन्य मान लिखते हैं ऐसे, टेन थीटा यानी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पी और बी होता है, ठीक है। पी और बी, पी मेरा एच माने थे, एच लिखे, क्योंकि अभी मेरा एच का मान पता ही नहीं चला इसमें, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला दिया था, थीटा का मान कुछ देवे नहीं, डिग्री उग्री देता तब ना निकलता कुछ, तो ऐसा ही रह गया, तो इसको ऐसा ही रह दिए, ठीक है, ऐसा ही रह दिए। और इसके बाद कुछ नहीं हमको पता, तो एच मीटर माने थे, तो उसको एच एच ही लिखेंगे ना, पी को एच लिखेंगे ना, और बी मेरा दिया हुआ है, बी मेरा क्या हो गया, बी डी, यानी पूरा हो गया, यानी मेरा पूरा ना हो गया, ये तो खास करके बीसी मेरा दिया हुआ था, यानी बीसी मेरा दिया हुआ था 4 मीटर, लेकिन हमको बीडी निकालना है, पूरा दिया हुआ मेरा 9 मीटर दिया हुआ ना जी, पूरा मेरा 9 मीटर दिया हुआ था, पूरा ही का मान ना लेकर चलेंगे हम लोग। तो ठीक है, आप बताइए कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। पढ़े कि नहीं क्लास 10th में, क्लास 10th के ही पढ़ा रहे थे, क्लास 10th का ही फॉर्मूला है, इससे पिछले वाला देखिए, 10 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा पूछे तो 10 थीटा होता है, लेकिन हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, 10 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, आप साइड में लिख लीजिएगा। तो कॉट थीटा यानी थीटा का मान ये थीटा भरेंगे, यानी एच है तो एच ही भर, एच का मान कुछ है नहीं था, बी डी मेरा 9 मीटर दिया तो 9 मीटर भरेंगे। आप इतना लिख लिए तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, आप कहेंगे सर 10 थीटा मिला और कॉट थीटा मिला सर, आप ऊंचाई सिद्ध करना है, तो आप समीकरण मान सकते हैं, या समीकरण 1 मानिए सर, समीकरण 2 को हम जानते हैं कि आप समीकरण पर कुछ नहीं मानिए, आपको हम बताते हैं एक ट्रिक, आप पढ़े कि नहीं पढ़े, ये नहीं है ना, समीकरण जो बच्चा मानेगा वो बच्चा भी सही है, और नहीं समीकरण से भी नहीं, मतलब छोटा सा में जब सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप पढ़े कि नहीं, कि इसी में प्रूफ करने वाला मैं आपको पढ़ाऊंगे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे 1 होता है हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, पहले प्रूफ करेंगे तब हम दिखाएंगे, तो कहेंगे बता दिया कैसे, कहेगा कि मास्टरवा बता दिया, मास्टरवा हमको अभी बताएंगे, अभी प्रूफ कर देंगे। देखिए ऐसी मजाक से कर दे, देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कहेगा 1 कैसे आया सर, देखिए प्रूफ करते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई डी, पढ़ा तो रहे सर, अभी लिखे हैं, अभी लिखे हैं जा, अरे जा, और कॉट का क्या उल्टा होता है, बी बाई पी, ठीक है सर। आपका 1 लाना है तो आप कैसे कीजिएगा सर, पी और बी है, और पी और बी है, आइए तो पहले यहाँ पर देखिए कि गुना में है, यानी बी से बी कट जाएगा और पी से बी कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 हुआ, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन आपको 1 होता है तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी 10 थीटा का मान मेरा दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है, अब बराबर में 1 ऐसी रखेंगे, करेंगे काम इसी पर, दोनों का मान है तो 1 होता है, उसको 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे। तो देखिए आप इसी फार्मूला का लगाइए, तो आप लिखिएगा कि ऐसे कि हम जानते हैं कि क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, 10 थीटा का मान मेरा h/4 इंटू कॉट थीटा
h/9 बराबर 1 होता है और इसका गुना कीजिएगा तो इसमें कट रहा नहीं तो सामने सामने गुना करते हैं ना, गुना में तो h² बराबर 36 बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा ऐसे बराबर में तो तीसरा चीज कैंची गुना, तो h² बराबर 36, आप स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी ऐसे 36 तो h आएगा। आज जब 36 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 6 इंटू 6 यानी 36, यानी 36 का स्क्वायर 6, यानी प्लस माइनस में निकलेगा रूट से, तो h, यानी मेरा पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई मेरा प्लस माइनस में नहीं निकलेगा, ऊंचाई मिलेगा जो ऊंचाई नापेंगे माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, इसी कारण h बराबर 6 मीटर प्रूव हो गया। मीनार की ऊंचाई कैसे आया देखे ना, तो आप लिख लीजिए कि अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूफ, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है प्रूफ हुआ, लिख लीजिएगा, लिख दें, लिख लीजिए ऐसे कि चूंकि मीनार का ऊंचाई देख शॉर्ट लिख दिए, ऊंचाई 6 मीटर है, PROVES, ठीक है, प्रूफ हुआ। तो आप बताइए कि कहाँ पर नहीं समझे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण मानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 ऐसे बराबर भी करके आप करते हैं तो गुना करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं और ऐसे करते, ऐसे बराबर और ऐसे 9 बराबर होता है, तो तीसरा चीज से गुना करते हैं, फिर उसी करते हैं। लगता है कि ऐसे सेक्शन नहीं है, नहीं इसी पर मन में करेगा, फिर उसको गुना करेगा तो 9h बराबर में चल जाएगा, तो नहीं वैसे नहीं बनेगा, समीकरण से नहीं बनेगा। हम तो लगता है आसान सबसे अच्छा इसी है। एक और होता है कि मान के पुट करके कैसे तो बनाता है, वैसे भी बन जाएगा, हम भी बता देंगे वैसे भी तब बन जाएगा। तो आपका सबसे आसान भाषा है यही। कोई बच्चा कहता है समीकरण से आसान बनता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं, समीकरण लाओ हमको हार्ड लगता है, आप लोग को आओ हार्ड लगेगा, हम बनाने के लिए बना देंगे। हमको लगता सबसे आसान मेथड इसी कारण ये वाला बताए हैं, आप लोग सब फार्मूला मेरा पढ़े हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि यही चीज़, तो हम कुछ नहीं सोचे कि ये चीज़ को लेके चले, ऐसा ए बी ही लेके चले थे, एच नहीं माने थे, ए बी है तो ए बी छोड़ दिए थे। लगता है कि हम एग्जाम में नहीं, हम माने थे, याद है हम मान के बनाए थे, माना था कि मीनार की ऊंचाई, इसमें भी माना ही पड़ेगा तब ना मीनार की ऊंचाई h मीटर आएगा, तब ना हम लिखेंगे, तो हम लोग लिख लिए। तो देखिए हम फिगर को समझाते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ जाइए आप लोग। एक मेरा बोला था मेन मेथड यही है, जब थीटा का बात करेंगे पूरक कोण वाला, तो पहले थीटा बनेगा तब 90 माइनस थीटा बनता है, ठीक है, याद बात रखिए ये बात। और जब एकदम शिव बहु बोलेगा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है, ऐसे ही बोलेगा 3 मीटर है और 10 मीटर है, तो 3 मीटर और 10 मीटर बोलेगा, तब यहाँ से बोलता है कि पहले 3 मीटर ये होगा, टोटल 10 मीटर माना जाता है, तब जाके क्वेश्चन बनता है ना। तो आप पहले कितनों लाखों प्रैक्टिस किए नहीं बने पाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। एक मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी, हम इन दोनों को छोड़ दिए थे, पहले ही छोड़ दिए थे समझाने से पहले, दूरी पर स्थित है। 2 बिंदुओं से एक मीनार बनाए और 2 बिंदुओं से बोला था कि 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कोण है, तो पूरक कोण हम बना दिए ऐसे 90 और 90 माइनस थीटा, और इसके बाद में हम बोला सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है, बोला सिद्ध कीजिए। फिर हम सोचे कि 4 मीटर और 9 मीटर क्या होगा, तो हम सोचे कि 4 मीटर और 9 मीटर बोला है, तो 4 यहाँ 5, यहाँ पर 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए आप, यहाँ 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये टोटल निकालना है, ऐसे भी जोड़ के भी कर सकते हैं, आप जोड़ दीजिएगा ना कि BD बराबर 9 हो तो ऐसे आ जाएगा। हाई भी मैटर ठीक है कि 4 मीटर दिया है,
5 मीटर होगा, जोड़ देंगे तो 5 9, तो हम टोटल जोड़ के निकाल लिए। ऐसे भी समझ सकते हैं। हमको तो उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे, हम 4 मीटर इसको मान लेंगे बीसी, या टोटल दिया होगा 9 मीटर, ऐसे तो मान के बनाए कि बीसी दिया 4 और टोटल दिया होगा 9 मीटर ऐसे यार। तो फिर हम छोटा त्रिभुज में कार्य किया, फिर बड़ा वाला त्रिभुज कार्य किया, तो हमको ऐसा ऐसा समीकरण मिला। तो फिर हम बोले कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता। तो फिर ऐसे ऐसे किए, हल किए, तो इतना इतना करते करते इतना आ गया, तो प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का मेन क्वेश्चन था VVI। आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। और हम मेरे से जितना होगा क्वेश्चन NCERT बुक से हम करवा दिए हैं। आप लोग का मेन काम है रिवीजन करते रहिए और अपने क्लास को दोस्त में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना चैप्टर समाप्त होने के लिए आप लोग का बधाई हो, और इस तरह का वीडियो लेने के लिए मेरे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, तब हम बताएंगे। आप लोग बताइएगा कि अब हम क्या पढ़ाएं आप लोग को अच्छा अच्छा, तो हम कुछ अब नया चैप्टर में आएंगे। तो आज के लिए हम क्लास को बाय करते दोस्त। आप देखते रहिए थोड़ा सा अच्छे वीडियो से। मतलब नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके अच्छे तरह से देखिए, हम बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं और मेरे माध्यम से बहुत अच्छा मेथड है बताने का ये हमारे हिसाब से। तो चलिए हम बाय करते दोस्त।